शॉर्ट्स की सीरीज में वर्ब वर्ब में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इट्स फंक्शंस। प्रेजेंट पार्टिसिपल से मतलब हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फंक्शन से मतलब है यूजेस, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका यूज क्या क्या होता है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में हो, न कि जेरेंट के रूप में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की वह आईएनजी फॉर्म होती है दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, जो एक एडजेक्टिव के रूप में काम करती हो, हेल्प्स टू फॉर्म कंटिन्यू टेंसेस, और कंटिन्यू टेंस को फॉर्म करने यानी बनाने में भी हेल्प करती हो, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस, और साथ ही साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस बनाने में भी हेल्प करती हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आए, सो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना जो कि फ्रेज कहलाएगा, जिसकी स्टार्टिंग है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से होती हो और इसके बाद में नाउन या फिर ऑब्जेक्ट आए। तो सो पूरी का सेंस ये निकला कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की वह आईएनजी फॉर्म होती है जो ऑब्जेक्टिव के रूप में रोल करती हो और कंटिन्यू टेंसेस को हेल्प बनाने में हेल्प करती हो और प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बनाने में भी हेल्प करती हो। अब हम देखते हैं इसके बाद में एग्जांपल्स। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो बर्ड्स ऑफन ड्रिंक फ्लोइंग वाटर, यानी कि पक्षी है वो अक्सर बहता हुआ पानी पीते हैं। इस सेंटेंस का सेंस ये निकला, लेकिन हमें सबसे पहले इंग्लिश के थ्रू इस सेंटेंस को समझना है, तो सबसे पहले हमें वर्ब को निकालना होगा। तो इसमें दो वर्ब है, एक है ड्रिंक और एक है फ्लोइंग। हम ड्रिंक को अगर पहले ले तो ये मेन वर्ब है और उसकी फर्स्ट फॉर्म है और इसका सब्जेक्ट है बर्ड्स। तो बर्ड्स इसमें प्लूरल सब्जेक्ट है, सो वर्ब भी प्लूरल है, इसी वर्ब वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट शिफ्ट हुआ है। सो ये वर्ब है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये फाइनाइट वर्ब कहलाएगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ, टेंस का पता चला। और इसमें ऑफन है वो एडवर्ब कहलाएगी और एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि इसमें टाइम का पता चलता है। और फ्लोइंग वर्ब कहलाएगी, वर्ब के अंदर पार्टिसिपल और इसमें भी प्रेजेंट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हुआ है। और ये वाटर जो नाउन है उसकी विशेषता बता रहा, सो ये एडजेक्टिव कहलाएगी वर्ब। अब हम नेक्स्ट वाले एग्जांपल में चलते हैं। नाउ रिया इज रीडिंग इंग्लिश, अब रिया है वो इंग्लिश पढ़ रही है। तो इसमें आपको देखना सबसे पहले वर्ब निकालनी है। वर्ब इसमें इज और रीडिंग दोनों है। इज वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग ये वर्ब, और इसमें पार्टिसिपल क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसमें भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और इसके बाद में ये टेंस को बना रही है क्योंकि एसएमआर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होने से वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होता है। और अब हम देखते हैं इसके बाद ठीक पहले तो इसमें रिया सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, और नाउ जो कि एडवर्ब, और एडवर्ब में भी एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम बता रही है पढ़ने का, इंग्लिश पढ़ने का, और इंग्लिश केस के अंदर रीडिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सो हम लास्ट वाले एग्जांपल में चलते हैं। अब रमन सो हर क्रॉसिंग द स्ट्रीट, रमन ने उसे स्ट्रीट को पार करते हुए देखा। तो ये सेंटेंस है, इसके अंदर सबसे पहले हमें वर्ब निकालनी, एक देखने का काम हो रहा है और एक क्रॉस करने का काम हो रहा है। तो इसमें सो वर्ब, वर्ब के अंदर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्योंकि इसका सब्जेक्ट रमन है, सो ये सो वर्ब की सेकंड फॉर्म होने की वजह से पास्ट सिंपल टेंस हुआ, हाँ इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और क्रॉसिंग वर्ब, वर्ब के अंदर पार्टिसिपल और द स्ट्रीट इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और क्रॉसिंग द स्ट्रीट ये एक प्रकार का पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगा जो एक प्रकार के ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में